हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और साथ ही आज एक अच्छा न्यूज़ सामने आया है एंड ऑफ द डे कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील जो है काफ़ी जल्द होता हुआ दिखाई दे सकता है। आज रात जो है यूएस का चीफ नेगोशिएटर इंडिया में लैंड करेगा और हो सकता है कल के दिन डील पर कुछ बातचीत हो। तो इसकी वजह से कल मार्केट में एक अच्छा वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस वीक जो है फेड रेट कट भी अनाउंस होने वाला है कि अनाउंस रेट कट होगा कि नहीं होगा। तो इसके वजह से इस वीक जो है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा हम लोग को। बट देखो, हम लोग को न्यूज़ तो है ही, बट अपने को जब अपन ट्रेड करें ना, तो अपन लोग को न्यूज़ एक तरफ रखना है और उसको इग्नोर करके ही सिर्फ और सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। तो देखो, अपन लोग अब कल क्या करेंगे इंट्राडे में, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर निफ्टी में अपने को अपसाइड ट्रेड लेना है, देखो, तो मैं यहाँ तीन कंडीशन पे बात करूंगा। एक, अगर फ्लैट ओपन होगा तो, एक गैप अप ओपन होगा तो, एंड अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। ये तीनों केस पर हम बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है तो इस पर हम लोग को क्या एक्शन करना है, मतलब ट्रेड कहाँ अपने को एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है। ओके मेरे भाई, चलो स्टार्टिंग डिस्कस करेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम किस लेवल के बाद एंट्री अपने को लेना है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक छोटा सा यहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। तो कल के दिन अगर यार ठीक है, कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है, इसी के आसपास कहीं ओपन हो, ठीक है, अगर 25,070 या इसके आसपास कहीं ओपन हो, तो अपन इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि अच्छा रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे। एंड देन उसके बाद जो है स्टार्टिंग हम लोग का 25,150 रहेगा। एंड अगर इसी के आसपास हल्का टाइम पास किया तो अपन लोग 250 तक का यहाँ टारगेट लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है मेरे भाई। देखो, मतलब अगर एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट अपन को मिले इस जगह और यहाँ पे एंट्री मिले, तो अपन लोग स्टार्टिंग की टारगेट यहाँ तक का देखेंगे, जो कल का और परसों का हाई था वो यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। एंड देन अगर इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो अपन लोग को फिर यहाँ से एक अच्छा ट्रेड जो है कल देखने को मिल सकता है। देखो, कल के दिन हाई चांसेस है कि एक लंबा ट्रेड अपने को मिले, क्योंकि कल डील पर कुछ बात हो सकती है। तो दिन भर मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे होगा, तो अपन लोग को स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड करना है एज ऑप्शन बायर। और ऑप्शन सेलर्स को भी जो है स्टॉप लॉस लेके ही ट्रेड करना है। बट अगर आपको स्टॉप लॉस से बचना है तो आप लोग हेज कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर अपने को डाउन साइड ट्रेड लें तो डाउन साइड हम कब ट्रेड लें। देखो, डाउन साइड ट्रेड अपन को इस लेवल के नीचे लेना है, ठीक है, यानी कि 25,050 का लेवल ब्रेक हो तब लेंगे, मतलब इसके आसपास कहीं ओपन होगा, स्टेबल ओपन होगा, फिर इसका ब्रेकडाउन देके एक अच्छा रिटेस्ट होगा, तो अपन लोग जो है टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे कहाँ तक का। तो मेरे भाई देखो, यहाँ तक का ये जो है ना लेवल, यहाँ तक का, यानी कि 24,960 तक का हम टारगेट हम प्लान करेंगे इंट्राडे में। अगर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो, यानी कि 25,050 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो। चलो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप अप ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है, ठीक है। देखो, गैप अप ओपन अगर हुआ, ओके मेरे भाई, अगर गैप अप ओपन होता है कहाँ, मैं गैप अप जनरली 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप को ही कंसिडर करता हूँ। तो अभी कहाँ पर है, 25,070 में। तो इस जगह के आसपास कहीं ओपन होगा, ठीक है, इस जगह के आसपास कहीं ओपन हुआ मेरे भाई, ठीक है, यानी कि इसके आसपास। तो यहाँ पे क्या है ना, अपने को वेट करना हल्का स्ट्रक्चर बनने का। एंड देन उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो तो अपन जो है 25,250 तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। और कल के दिन हल्का लंबा भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हाई चांसेस है कि डील का बातचीत हो रहा हो, उसके वजह से थोड़ा और ऊपर हम लोग को रैली करता हुआ दिखाई दे। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो अपन लोग उस टारगेट को हम बढ़ा सकते हैं कहाँ तक का, तो 25,300 तक का हम टारगेट लेके जा सकते हैं, इस लेवल तक का। ओके मेरे भाई, तो मतलब अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस जगह, एक हम लोग बेस बनने का वेट करेंगे। देखो, बेस बनने का वेट मतलब क्या, मतलब एटलीस्ट जो है 10 मिनट 15 मिनट वेट करेंगे कि
कहाँ जाना चाहता है, ठीक है, उसके बाद अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग हम टारगेट रखेंगे कहाँ तक, तो 25,250 एंड देन और 50 पॉइंट के लिए टारगेट रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं, गैप डाउन ओपन हुआ तो अपने को क्या करना है। देखो गैप डाउन ओपन का चांसेस है भी नहीं भी, देखो चांसेस इसलिए है नहीं ना क्योंकि अब अगर आप आवरली चार्ट पर देखें तो ये ट्रेंड लाइन बड़ा अच्छा स्मूथ फॉलो हो रहा है, तो गैप डाउन के चांसेस उतने नहीं है, बट भाई हो तो कुछ भी सकता है ना, तो अपन को हर सीन के लिए रेडी होना है। तो अभी कहाँ पर है मार्केट, 25,070 पर। तो अगर कहीं 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो इसके आसपास ओपन होगा, तो देखो इसके आसपास अगर ओपन होगा ना तो हाई चांसेस है कि ये यहाँ तक नीचे आके फिर यहाँ 2-3 कैंडल में ही ये दोबारा ऊपर आ जाए। तो जब इस बेस का मतलब जब यहाँ बेस यहाँ पे क्रिएट होगा ना इस जगह पे, तो इसका ब्रेकआउट पे अपन लोग यहाँ तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कल के दिन गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एक अच्छा बेस क्रिएट करेगा और इसका ब्रेकआउट होगा, तो अपन लोग यहाँ ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। मतलब कि अप्रॉक्स 24,960 के आसपास हम प्लान करेंगे और 25,120-30 या 150 तक का टारगेट रखेंगे। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट अपने को यहाँ मिल सकता है इजीली। 100 नहीं मेरे भाई, 200, ठीक है। 200 पॉइंट का टारगेट अपन लोग को निफ्टी में मिल सकता है कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। देखो मैं डाउन साइड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ फॉलो हो रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अच्छा हो रहा है फॉलो, आज भी हुआ क्या, इसी के आसपास सपोर्ट लिया, तो हाई चांसेस है कि ये गैप डाउन करके सबको ट्रैप करेगा और ये दोबारा ऊपर जाएगा और यह एक अच्छा सपोर्ट भी है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आए तब तक अपन शॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब अपन डाउन साइड नहीं देखेंगे। बट इसके नीचे मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अभी निफ्टी, ये क्या होगा, इसी जगह के आसपास हल्का का टाइम पास करेगा और ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स होने के बाद इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग देगा जहां आज क्लोजिंग दिया है और हाई चांसेस है कि 150 तक तो जाएगा निफ्टी, ठीक है, कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। अब चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा ट्रेंड लाइन को यहाँ फॉलो कर रहा है और उसी के आसपास जो है क्लोजिंग भी दिया है। तो मेरे भाई देखो अभी क्या करना है ना अपने को इंट्राडे में, तो अगर इंट्राडे में अपने को जल्दी ट्रेड कुछ आप लोग को लेना है, ठीक है, अगर हल्का अनसेफ भी रहेगा बट अगर आप लोग को जल्दी ट्रेड लेना है तो इस लेवल के ऊपर ले सकते हैं और अगर आप हल्का वेट कर सकते हैं तो वही बेटर होगा। इसके आसपास आप लोग जो है ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। मतलब अगर 55,016 का ब्रेकआउट होता है, यानी कि जो आज का हाई है इसका ब्रेकआउट होता है, तो अपन लोग यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा, फिर ये एक अच्छा रिटेस्ट पे एंट्री मिलेगा, तो अपन लोग यहाँ 250 तक का स्टार्टिंग प्लान करेंगे एंड देन यहाँ टाइम पास किया तो फिर 400 तक के लिए अपन लोग जा सकते हैं, ठीक है। बट जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, मतलब 55,016 का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो तब तक अपने को वेट करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं कि अपने को डाउन साइड कब लेना है। देखो डाउन साइड लेना है अपने को, ये जो लो बनाया था ना, ये जो लो बनाया है यानी कि 54,806, इसके नीचे अगर आता है तो अपन डाउन साइड ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसके नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन, एक अच्छा रिटेस्ट, देन हम लोग यहाँ तक के लिए टारगेट हम प्लान करेंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक, इसके नीचे अपन लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। ये यानी कि 54,500 तक का टारगेट लेके ही चलेंगे हम लोग इंट्राडे में डाउन साइड में, और अप साइड में 55,400 तक का। ओके मेरे भाई, अब चलो बात कर ले गैप अप ओपन हुआ तो क्या करें। देखो मैं बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप भी लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो अभी कितना पर है, तो 54,850 पर है, तो गैप अप ओपन होगा तो इसके आसपास कहीं होगा। देखो इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, ठीक है, इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो ये दोबारा फॉल करके हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करे, ठीक है। तो अगर इसको कहीं टच किया और उसके बाद यहाँ एक अच्छा एंट्री मिला तो अपन लोग यहाँ ट्रेड लेके यहाँ तक का प्लान करेंगे, ठीक है। उस टाइम जब अगर गैप अप ओपन होगा तो उस टाइम इसको इग्नोर कर देना है, यानी कि 55,250 को इग्नोर करना है, अपना टारगेट रहेगा 55,370 का, ठीक है मेरे भाई। चलो
अब बात करते हैं गैप डाउन ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है। तो गैप डाउन ओपन होगा तो अपन को क्या करना है, अभी कहाँ पर है 54,850 पे, तो इसके आसपास कहीं ओपन होगा, ठीक है, इसके आसपास कहीं ओपन होगा ना 650 के आसपास। तो गैप डाउन में अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, अपन सिंपली वेट करेंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो या तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये रिवर्स कर जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो गैप डाउन में अपने को वेट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट इन गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन में एकदम शांति से भाई बैठ जाओ, ट्रेड मत लो, हाई चांसेस है कि साइडवेज हो जाएगा या तो रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के इसका ब्रेकआउट होता है तो आप लोग अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं, पर डाउन साइड अभी इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, डाउन साइड आपको नहीं लेना है। ओके मेरे भाई, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, और अगर भाई दिक्कत है भी तो कमेंट करो कि आपको क्या दिक्कत है, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।